Hi friends, this is Narendra Ahuja from Yognadi Astrology. So today I have horoscope for love marriage in foreign land. So क्या combinations हैं love marriage के and foreign settlement के foreign visit के. So let's get started with this horoscope. ये जो horoscope है Sagittarius ascendant की है. सैजिटेरियस असेंडेंट जो होता है एक वाइस एंड एनर्जेटिक फायरी पर्सन होता है, ठीक है। इसका जो लॉर्ड होता है जुपिटर होता है, ठीक है। और जो इसका ड्यूल नेचर होने के कारण बो एंड एरो विद ए डियर मैन विद बो एंड एरो एंड बैक में जो पीछे उसका है जो हिरन डियर का एक साइन हमें दिखता है सैजिटेरियस का। इसका मतलब है कि भी वो उसमें एनर्जी जो एक वाइस तो होगा ही, जुपिटर उसका लॉर्ड ऑफ वाइस तो है ही है, बट उसमें जो एनर्जी है और जो एक्यूरेसी है, बो एंड एरो मीन्स एक्यूरेसी है और डिसीजन मेकर है, उसको देखता है अभी उसमें ड्यूल होने से भी ये डिसीजन गुड है या नहीं है। अगर गुड है तो फिर ही वो एक्शन लेता है, अदरवाइज ही और शी doesn't take any actions without any good decision. So जुपिटर क्या क्या है इसमें 1 2 4 3 8। जो जुपिटर है इसमें 6 8 लिटिल बिट फॉर क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम्स, ठीक है। और 2 11 भी है और 3 9 फॉर फॉरेन सेटलमेंट। 3 11 इज कम्युनिकेशन, ठीक है। 3 तो यहाँ पे जो जुपिटर है इट्स नॉट वेरी गुड फॉर एनी लव मैरिज, बट फॉरेन सेटलमेंट के लिए ये ओके है। 11 है, 8 6 है। सो जुपिटर इज गुड। जो दशा चल रही है वीनस वीनस जुपिटर की चल रही है। वीनस क्या है, वीनस है इसमें 3 6 11, ठीक है। 2 3 11 एंड 5 12 फॉर लव, लव फेयर्स, ठीक है। 5 8 हो, 5 12 हो, 5 8 12 हो, इट्स फॉर लव फेयर्स। तो 2 11 फॉर मैरिज का है, पर इसमें 7 भी चाहिए, ठीक है। तो 7 के लिए अगर वीनस है तो 7 इसमें इनबिल्ट ही होता है, ठीक है। इसके पेट में हम कह सकते हैं अभी जो इसके कार का वीनस मैरिज का कार का होता है 2 7 11 इसमें होता ही है। तो अगर 2 11 है तो भी यहाँ पे मैरिज करवाएगा। अगर 2 11 ना भी होता, पर 2 11 होने से वीनस स्ट्रांग हो गया, ठीक है। 2 11 ना भी होता, 1 6 10 नहीं होना चाहिए था, नहीं नहीं होना चाहिए, तो भी ये मैरिज करवाएगा। यहाँ पे 2 11 है देन इट्स गुड एंड 5 12 है लव के लिए, लव मैरिज के लिए गुड है। 5 9 चेंज के लिए और 3 9 भी है यहाँ। 3 9 12 फॉरेन इन सेटलमेंट इन फॉरेन लैंड। 3 9 12 मीन्स सेटलमेंट इन फॉरेन लैंड। 6 11 विनिंग एनी कंपटीशंस एंड जुपिटर यहाँ पे जो दशा जो चल रही है वीनस की और भुक्ति भी वीनस की है, देन इज स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन फॉर लव मैरिज। अब जुपिटर यहाँ पे 2 11 है, इसमें 7 नहीं है और 6 8 प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहे हैं ये फॉरेन सेटलमेंट के लिए, और लव का भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा है इसमें। तो जुपिटर वीनस वीनस जुपिटर यहाँ पे इसको, इसकी दशा भी गुड है, भुक्ति भी गुड है और अंतरा चाहिए इसको, ठीक है। जुपिटर में थोड़ी बहुत है इसकी जो एक किसी के साथ जो मीटिंग होगी, बट उसका जो 6 8 होने से और ना ही 5 8 है, 5 भी नहीं है, तो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है जुपिटर, ठीक है। वैसे सोफिस्टिकेटेड प्लैनेट है, गुड है, ठीक है। बट फिर भी ये
मैरिज जो है करवा तो देगा बट लिटिल प्रॉब्लम, क्योंकि वीनस है, वीनस तो स्ट्रांग है ना, बस जुपिटर करवा देगा यहाँ पे, मैरिज तो करवा रहा है बट इसमें इतना स्ट्रांग नहीं है, जुपिटर खुद भी स्ट्रांग नहीं है, तो पर्सन विल सर्च अदर पर्सन। ठीक है, ऐसा नहीं है भी जुपिटर मैरिज नहीं कर, पर वीक है, और जब भी वीक में मैरिज होगी तो इतना यानी कि रिजल्ट उसका गुड नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी सैटर्न क्या है, सैटर्न जो एक मेलिफिक प्लैनेट है। ठीक है, जुपिटर तो गुड प्लैनेट है पर ये वीक होने से इतना एक्सीलेंट नहीं है, तो सैटर्न में देखते हैं, वीनस के बाद क्या आएगा, सैटर्न आएगा। ठीक है, सॉरी जुपिटर के बाद वीनस, वीनस से सैटर्न आएगा, जुपिटर के बाद सैटर्न आएगा, तो 2 3 11 इसका जो नेचर होता है, आउट ऑफ कास्ट क्रीड कल्चर या एज का डिफरेंस हो सकता है, या कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। ठीक है, जो पर्सन सैटर्न की भुक्ति में मिलेगा। ठीक है, अंतरे में है तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, करेगा ये दशा और भुक्ति में ही ज़्यादा इफेक्ट होगा इसका। ठीक है, वीनस है दशा में तो थोड़ा बहुत जो इफेक्ट तो रहेगा सैटर्न का, अगर सैटर्न में उसको कोई कोई भी पर्सन उसको मिलता है तो 2 3 11 भी है। ठीक है, 2 11 होता ही मैरिज के लिए है, 7 नहीं है यहाँ पे, 5 12 5 9 है। ठीक है, यहाँ 9 12 है फॉरेन इन सेटलमेंट। ठीक है, फॉरेन में ये सेटलमेंट जो है 5 9 चेंज का भी है। ठीक है, तो सैटर्न भी करवा सकता है मैरिज। ठीक है, इसमें 7 नहीं है। ठीक है, हम सैटर्न को देखते हैं, सैटर्न जो है यहाँ पे मार्स इसको आस्पेक्ट्स कर रहा है, मार्स क्या है, 5 12 ये भी लव का है, लव का है। ठीक है, तो सैटर्न भी करवा सकता है। ठीक है, तो पर इसकी नेचर इतनी गुड नहीं है। ठीक है, तो सैटर्न भी यहाँ पे मैरिज जो करवा, 7 नहीं है, 7 2 7 11 कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सैटर्न जो है या फिर एंगेजमेंट या फिक्सेस करवा सकता है, बट उसकी मैरिज लव फेयर्स भी दे रहे हैं। ठीक है, तो उसकी मैरिज जो है हम मरकरी देखते हैं, अगर वो मरकरी में ट्राई करेगा तो मरकरी में की नेचर तो गुड है, मरकरी की नेचर जो है गुड है, ये यंगर विद यंगर, मच यंगर एंड मल्टीपल रिलेशनशिप भी दे सकता है। ठीक है, तो 4 4 5 9 12 ये लव फेयर भी दे रहा है, 2 7 11 भी है, यहाँ पे कंप्लीट कम्बिनेशन है। ठीक है, कंप्लीट कम्बिनेशन है 2 7 11। ठीक है, तो मरकरी वीनस, मरकरी मरकरी की दशा भुक्ति अंतरा में ये मैरिज लव मैरिज हो सकती है इन फॉरेन लैंड, इसमें भी 3 9 12 है। ठीक है, 3 9 12 इसमें भी है, फॉरेन ट्रैवल का, फॉरेन सेटलमेंट का। 5 9 इज चेंज, ये चेंज भी करवाएगा, मल्टीपल पर्सन होंगे तो उसमें पर्सन चेंज भी कर सकता है। ठीक है, एक से शिफ्ट होकर दूसरे में, पर मैरिज तो एक के साथ ही होगी, तो 2 7 11 का कॉम्बिनेशन है ही है, 5 5 12 भी है। ठीक है, 2 5 9 11 का भी है, यानी कि ये तो गुड होता ही है, 2 5 11 इज सोल्यूशन। ठीक है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, अगर 6 12 या होते जाए 12 होते तो डिस्प्यूट होता या प्रॉब्लम्स होती, यहाँ प्रॉब्लम्स भी नहीं है। ठीक है, वीनस में 6 12 है, आपस में मैच नहीं कर रहे थोड़ा बहुत तो जो है ये, पर हम हॉरिजेंटल कॉम्बिनेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो 6 11 जो कॉम्बिनेशन है विनिंग यानी कंपटीशन का है, 5 12 जो है लव फेयर का, 3 9 12 जो है फोन सेटलमेंट, 2 7 11 वीनस में 7 हो गई है, अगर 2 11 है तो 7 वीनस में होते ही है, 2 7 11 तो हो गई ही। ठीक है, तो मरकरी में इसमें की मैरिज हो जाएगी। सो वीनस, वीनस मरकरी की दशा में, दशा भुक्ति अंतरा में इसकी जो मैरिज परफॉर्म होगी। ठीक है, अब इसकी कॉम्बिनेशंस चेक करते हैं। ठीक है, जो कॉम्बिनेशंस हैं इसमें मून मरकरी वीनस,
मून मरकरी वीनस के जो कॉम्बिनेशंस है इट्स गुड, ठीक है। अगर मरकरी को यहाँ पे वीनस की पावर भी मिल रही है, ठीक है, तो वीनस है ही एक्सीलेंट, ठीक है, तो मरकरी इसके कंजंक्शन में है और वीनस को मरकरी की पावर मिल रही है, यानी कि जो इनका कॉम्बिनेशन है बहुत स्ट्रांग है। और मून देखते हैं, मून भी 2 3 11 है, ठीक है, मून में भी 2 3 11 है, ठीक है, और 3 8 6 भी, 8 6 आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम का इशू तो है ही नहीं है, ठीक है। 3 9 है, ये भी फॉरेन सेटलमेंट के लिए है। 2 3 11 है, एक कम्बिनेशन कम्युनिकेशन के लिए है, ठीक है। 3 11 है, 6 11 है, जो विनिंग एनी कंपटीशन के लिए है, ठीक है। मून भी गुड है, ठीक है। तो मून वीनस मरकरी की यहाँ कंजंक्शन इसके मैरिज के लिए गुड है, ठीक है। तो हम सभी प्लैनेट्स को देखते हैं, क्योंकि सभी 9 प्लैनेट्स आप जब भी कोई एक्शन परफॉर्म होता है सभी के सभी वर्क करते हैं, पर दशा भुक्ति अंतरा होता है, वो उसकी पावर एंड स्ट्रेंथ, उसकी जो एबिलिटी है इवेंट को परफॉर्म करने की, वो मैक्सिमम हो जाती है, या हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि उसकी जो पावर होती है उस टाइम पे परफॉर्म ज़्यादा करती है। दूसरे प्लैनेट भी करते हैं, कोई भी एक्शन दशा भुक्ति अंतरा है उस टाइम पीरियड में उसकी पावर जो है वर्क लॉन्ग टर्म के लिए करती है एंड मैक्सिमम करती है, जो भी हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी कैन सी। सो यहाँ पे सन को देखते हैं, सन क्या है 3 4, यहाँ पे भी फॉरेन सेटलमेंट के 3 9 हो, 3 9 12 हो, ठीक है, तो फॉरेन सेटलमेंट तो हर एक ही करा है। 6 11 क्या है, विनिंग एनी कंपटीशन। 6 8 सन क्या कर रहा है, 6 8 लिटिल बिट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बट इट्स ओके नॉट मच, क्योंकि ये हॉरिजेंटली नहीं है, then it's will be little problems। एंड 11 है तो कोई इशू नहीं है, वो कवर अप हो जाएगा। 9 11 है तो गुड सोल्यूशन मिल ही जाता है, इसमें कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 6 11 जो है यहाँ पे केतु में 3 6 विनिंग यानी कंपटीशन का कम्युनिकेशन के साथ विनिंग यानी कॉम्पिटिशन्स, जो कम्युनिकेशन उसकी बातों से, ठीक है, पर्सन कोई भी केतु कोई भी पर्सन हो सकता है, सिचुएशन हो सकता है, ठीक है, या कोई ना कोई उसको हेल्प करेगा, कोई ना कोई स्ट्रेंज पर्सन हो सकता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं अभी जिसको हम जानते नहीं, आउट ऑफ क्रीड कास्ट कल्चर का हो सकता है, ठीक है। सो 3 6 11 कम्युनिकेशन, उसकी जो सडन सडन कम्युनिकेशन, उसको कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल सकता है, ठीक है। तो विनिंग एनी कंपटीशन यानी कि वो अपनी डिबेट के साथ उसका सोल्यूशन मिल सकता है किसी के साथ बात करके, ठीक है। तो केतु इज गुड, ठीक है। वीनस डिस्कस हो गया। राहु क्या है, राहु भी लव फेयर का बता रहा है। 4 5 9 12 3 6 11 3 6 9 12 3 6 9 11। सो 5 12 लव फेयर का है ही है, विनिंग एनी कंपटीशन का ही है। 3 ये भी विनिंग एनी कंपटीशन बाय डिबेट और कम्युनिकेशंस। तो ये राहु क्या है, राहु सन के साथ है, ठीक है, जो सन की पावर राहु में होगी। सन जो है फादरली फिगर है, लीडरशिप है, बॉस है, ठीक है। यहाँ पे वो एक बॉस के साथ जो एक लव फेयर, ठीक है, तो 3 6 11, ठीक, जो लव फेयर्स है सन, ठीक है, तो सन भी यहाँ पे गुड है। सन थोड़ा बहुत वीक वीक तो नहीं कहेंगे, ओके टाइप है। और राहु गुड है, एक्सीलेंट। राहु भी 6 12 है, थोड़ा बहुत है, बट 5 11 भी है, मिक्स है राहु, ठीक है। तो गुड है यहाँ पे, यानी कि प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करे, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे बट उसका सोल्यूशन है, क्योंकि 5 9 11 क्या है, सोल्यूशन है, ठीक। 6 12 क्या है, लिटिल बिट, अगर वो हॉरिजेंटली होते तो इट विल बी मोर
प्रॉब्लम क्रिएट करती, ठीक है। एंड नाउ इट्स नॉट मच प्रॉब्लम, इट विल नॉट क्रिएट मच प्रॉब्लम। 5 9 11 है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सन राहु की कंजंक्शन है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इस प्रॉब्लम भी है बट सोल्यूशन दे रहा है, ठीक है। और केतु इसको गुड है। केतु क्या है, आस्पेक्ट तो करते ही है राहु को, ठीक है। केतु को केतु क्या है, कम्युनिकेशन के साथ उसका सोल्यूशन, विनिंग एनी कंपटीशन, यानी कि डिबेट के साथ सोल्यूशन उसको देगा, ठीक है। इट्स ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम जुपिटर देखते हैं। जुपिटर और मार्स, मार्स भी लव फेयर दे रहे हैं, ठीक है। मार्स क्या है सैटर्न को 1 2 3 4 5, ठीक है। 7 8, 7 और 8 जुपिटर को यानी कि असेंडेंट को भी आस्पेक्ट्स कर रहे हैं फर्स्ट हाउस को, तो इट्स गुड, क्योंकि असेंडेंट को आस्पेक्ट, फर्स्ट हाउस को भी आस्पेक्ट्स कर रहा है, तो इट्स गुड। मार्स लव फेयर दे रहा है, ठीक है। जुपिटर सेकंड हाउस में है। जुपिटर जब भी सेकंड हाउस में आएगा तो लिटिल बिट प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर बैड है जुपिटर, बैड है, अदरवाइज ओके है। अगर बैड है जुपिटर, यहाँ वैसे तो उसकी जो नेचर है गुड है जुपिटर की, अगर सेकंड हाउस में है तो गुड है, ठीक है। तो अगर वो यहाँ पे क्या है 6 8 है, ठीक है। तो 11 है, तो मिक्स है, ठीक है। थोड़ा बहुत बैड कम्युनिकेशन हो सकता है। 3 पर विनिंग एनी कंपटीशन भी है, और सोल्यूशन मिल जाएगा, यानी कि विनिंग एनी कंपटीशन 6 11 जो है हॉरिजॉन्टली है, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो आई थिंक अभी सभी हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो मून वीनस मरकरी की कंजंक्शन होने से जो पर्सन होगा वेरी वेरी ब्यूटीफुल और हैंडसम तो होगा ही होगा, और उसमें जो एक लग्जूरियस पावर तो होगी, क्योंकि वीनस क्या है लग्जूरियस। उसमें मरकरी और मून जब भी आता है या जुपिटर आता है तो पर्सन, जो वाइफ या है, जो हस्बैंड होगा वेरी अट्रैक्टिव होगा, ठीक है, अट्रैक्टिव मिलेगा, ठीक है। उसको जो मोबाइल है वो भी लग्जूरियस होगा, ठीक है, कार व्हीकल, ठीक है। तो लग्जूरियस तो थिंग्स, तो ही विल गेट लग्जूरियस थिंग्स। सो एंड जो यहाँ सन राहु है, तो सन बॉस है, ठीक है। राहु क्या है सडन थिंग्स, वो भी गुड है, केतु इसको आस्पेक्ट कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ उसको जो एक ईगो का इशू थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि राहु उसके साथ है, सन है सोल ईगो, ठीक है वो। पर केतु है तो डिबेट तो करने से उसका सलूशन मिल ही जाएगा, ठीक है। और जुपिटर यहाँ पे 1 2 3 4 5 मार्स को आस्पेक्ट कर रहा है, तो इट्स नॉट ए बिग प्रॉब्लम, क्योंकि मार्स इज ओके। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड all the things related to foreign travel, set love marriage in foreign land. So if you have any question you can contact me regarding any issues like childbirth, love marriage, property dispute, uh, educations, and you can contact me vehicle. And if you want to, if you have, you can check your whole horoscope for business study purpose, foreign travel. So you can contact me via WhatsApp. Please subscribe me on YouTube channel, and follow me on Facebook page and Instagram with Yog Nadi Astrology. You can search by Yog Nadi Astrology. Thanks for watching this video. Bye for now.